नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव और स्वागत है आपका RWA ट्यूशन क्लासेस के RWA के चीता क्लासेस के चैनल में। तो आज के इस हम वीडियो में बात करते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस कहते हैं किसी काल को या समय को। काल को हम समय कहते हैं, इसे ही हम टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो आज बताते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस है, लिखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आता है आपका तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान काल को, जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट यानी बीत चुका है यानी भूतकाल। और फ्यूचर टेंस कहते हैं जो आने वाला है आपका भविष्य यानी भविष्यत काल। इन तीनों को नोट कर लो, इसके बाद एक एक करके सभी पढ़ाऊंगा। ये प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इन सभी को मैं करवाऊंगा आपको। तो देखते हैं, इनको पहले आप नोट कर लो। अब आपका पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आपके ये 4 प्रकार के होते हैं। और अब आता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सेम वैसा ही होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वैसे ही होता है ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2 पर आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। नंबर 3 पर आता है आपका पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट। नंबर 4 पर आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हाँ, कोई राइटिंग पे नहीं जाएगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरे राइटिंग का। ये 4 आपको देख चुके हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको ये 12 होते हैं। ये अभी रह गया आपका फ्यूचर का, इसको यहाँ लिखवा देता हूँ। फ्यूचर टेंस, इसमें होता है आपका पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 2 पर आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नंबर 3 पर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। नंबर 4 पर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी, क्या ये सही लिखा है। आ जाओ, पसीना बहुत आ रहा है यार, गर्मी हो रही है। अब आते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से जल्दी। इसको कर दे रहा हूँ मैं इरेज। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास। अब आते हैं, आपका ये 12 सेंटेंस हो गए, आपने लिख ही लिए होंगे। अब आते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवाऊंगा। उसके बाद ये अगली क्लास में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। टेंस आपके क्लियर करवा दूंगा मैं। तो यहाँ लिखते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं, इंडेफिनिट कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं।
तो देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 में एस या ई एस सिंगुलर और प्लूरल के लिए होता है ये एस और ई एस। ठीक है, देख लेना आप। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो बचता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसका एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। इसे कौन कौन बनाएगा? तो इसे बनाते हैं, चलो। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है राम, तो राम को ले लेते हैं राम। उसके बाद क्या है V1, जाना की क्या होगी, वर्ब, जाना की होगी गो। गो फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर ये आपको ये सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है इसके साथ एस या एस नहीं लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ प्लूरल के लिए लगती है और सिंगुलर के लिए ये सिर्फ ऐसा ही रहता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो राम गो टू स्कूल। ठीक है, इसका एग्जांपल ये चुका है, इसको नोट कर लेना जल्दी से जल्दी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और करवाते हैं दूसरा टॉपिक जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव का रूल क्या होता है? नेगेटिव के रूल में सिर्फ कुछ नहीं होता, बहुत सरल है। नेगेटिव का नेगेटिव रूल होता है, नेगेटिव रूल में आता है आपका सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर एस या एस नहीं आती है, यहाँ पर आता है डू और डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ पर डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। मतलब एक वचन कर्ता के साथ आता है आपका डू और बहुवचन के लिए आता है डज। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वह का, यह सब्जेक्ट है तो ही। फिर आप देखेंगे इसमें वर्ब में ही, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, प्लस इसके साथ डज नॉट और लगता है। ही के बाद लगेगा डज लगेगा, क्योंकि एक सिंगुलर है, वह एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगेगा डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये होता है आपका नेगेटिव वाला रूल। अब क्लास को करते हैं इतना ही, फिर आपको मैं आगे दिखाऊंगा, अगली क्लास में पार्ट 2 बनाऊंगा, कमेंट कर देना। तो जय हिंद दोस्तों।